हमारा आपका पूरे देश का एक आपस में भाई भाई का संबंध, उस संबंध का एहसास दुनिया को भी है। दुनिया के किसी क्षेत्र में भारत का व्यक्ति अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, दुनिया के किसी दौर में चले जाए और वो अपने देश के बारे में लोग पूछे कि आप कहां से आए, और हमारे मुंह से निकले हम भगवान राम और कृष्ण की धरती से आए, वो अपने आप अनजान से अनजान देश वाला भी आपको कह देगा कि आप हिंदुस्तान से आए, उसको कोई देर नहीं लगेगी। ये हमारे गौरवशाली अतीत की वो परंपरा है जिसके आधार पर दुनिया के अंदर भारत के लोगों की सच्चाई के आधार पर चलने के लिए, धर्म मार्ग पे चलने की, अपने जीवन में सबके भले करने की और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत हमको हमारे पुरखों से मिलती है। जोरदार अभिनंदन अपने पुरखों के लिए भी करें। जब चुनाव की बेला में हम पहुंच रहे हैं और चुनाव की बेला में धीरे धीरे करके आखिरी दौर में आ गए और आखिरी दौर के आखिरी समय में मैं चुनाव के बीच अगर आपके बीच में आया हूं तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज चुनाव में आजादी के पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी थी इस देश की स्वतंत्रता के लिए, इस देश की आजादी के लिए, देश का गणतंत्र सुरक्षित रखने के लिए, तो एक लड़ाई उनकी इस बात के लिए भी थी कि किसी भी चुनाव में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी परिवार का लड़ सकता है, चाहे वो गरीब परिवार का हो, चाहे वो किसान परिवार का हो, चाहे वो मजदूर परिवार का हो, और उसके लिए सारे पदों पे जाने के लिए सभी तरफ से दरवाजे खुले होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात करता हूं, आप तो भाग्यशाली हो, इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है इसी भारतीय जनता पार्टी के कारण, एनडीए के कारण मेरी अपनी विधानसभा में 3.25 लाख वोट है, लेकिन 3.25 लाख वोट में भी मेरे अपने समाज के 500 वोट भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पार्टी आशीर्वाद देती है और आपके बीच खड़े होकर के ये मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर ला करके स्थापित करते। हमारे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, और ऐसे सामान्य परिवार के व्यक्ति को अगर यशस्वी प्रधानमंत्री सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं तो जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके कारण से एक गरीब चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो एक गरीब गाय वाला भी तो बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक चाय वाला और एक गाय वाला अपनी कोई पार्टी में आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये हमारी एनडीए पार्टी ही बढ़ा सकती है, एनडीए के गठबंधन के मित्र बढ़ा सकते हैं। मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं, लेकिन इस बात के लिए लोकतंत्र में ये बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं कि जब आज समय बदला है, समय धीरे धीरे करके भविष्य में ऊंची से ऊंची जगह जाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक तरफ सीमा पे जवान देश की सुरक्षा करते हैं और दूसरी तरफ खेत में किसान अपना पसीना बहा करके पूरे देश के पेट भरने का काम करते हैं। जब ये दोनों भाव बराबर होते हैं तो किसान सम्मान निधि देने का काम अगर पहली बार किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। हमें इस बात का आनंद। जब नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, हम सबको मालूम है दिल्ली में सरकार माननीय मोदी जी की है और 2004-05 के बाद नीतीश कुमार जी और उनके साथ में धीरे धीरे बिहार में विकास के नए नए पैमाने बनते जा रहे हैं। ऐसे नए पैमानों में 15 लाख करोड़ रुपए की राशि अगर बिहार को दी गई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के अंदर भी जितने पैसे मांगे उतने पैसे भारत सरकार के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर भी माता बहनों के लिए पहली बार
उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए 10,000 की राशि दी है और धीरे धीरे करके 2 लाख तक देने वाले जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर के लिए। और इसको कहते जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कैसा अपमान करते हैं, बिहार का अपमान करते हैं, छठ मैया का अपमान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष अरे डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं कि ये छठ मैया ड्रामा है। मित्रों, आप सबसे कहना चाहूंगा, हम जैसे लोग जो यहाँ से हजारों साल पहले आपके यहाँ से अपने परिवार के संबंध महसूस करते हैं, एक एक त्योहार ये भाई बहनों को जोड़ने का है। वो छठ मैया तो माता बहनें अपने व्रत से पूरे परिवार की दीर्घायु की कामना करती है, सबके जीवन में मंगल की कामना करती है, सूर्य की उपासना करती है और सबके भले की कामना करती है। ये माता बहनों का अपमान हमारा देश सहने वाला नहीं है और बिहार कभी नहीं सहने वाला। आज के बाद मैं आपसे केवल, हो सकता अगली बार फिर हम आएंगे, आज तो चुनाव की बेला है। बहुत सारी बातें आपको थोड़ी सी ऐसी भी लगेगी कि चुनाव के कारण कह रहा हूं, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई पूरे राज्य के अंदर से। अपने देव देवता का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हमने अभियान चलाया जिसके घर गाय वो गोपाल, और इसलिए घर घर गाय पालने को भी प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा 25 से ज्यादा जो देसी गाय माता लाएगा, 40 लाख का लोन अगर रहेंगे तो 10 लाख हमारी सरकार उसको माफ, ताकि दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। दूध की ताकत हमसे अच्छा कौन जानता है। इस देश के अंदर दही दूध की तो नदियां बहती हैं। आज समय बदला है। एक नहीं, अभी गोवर्धन पूजा हमने धूमधाम से मनाई। गोवर्धन का मतलब गो संवर्धन भी है और गोवर्धन भी है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक खेती करते करते हमारी गोमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। ऐसे प्रत्येक आयोजन के साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, सबके वर्ग के कल्याण के लिए एनडीए के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना यह आज की आवश्यकता है। एक बार में फिर समय की कमी है, हेलीकॉप्टर उड़ने वाले ने 2 बार पर्ची दे दी है कि आप लोग को तुरंत चलना पड़ेगा। आपसे बात करने की तो बहुत देर तक की इच्छा थी, आपके तो दर्शन कर लिए, आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और हमारी एनडीए प्रत्याशी श्रीमती कविता शाह जी, जो आज आखिरी दिन है, हो सकता है रोड शो में हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो जहां है वहीं पे हम उनको आशीर्वाद भी देते और प्रोत्साहन भी देते हैं। तो हम चुनाव के दिन 6 तारीख को अपने एनडीए प्रत्याशी के लिए भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर अपने खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और एक एक वोट जब तक एनडीए के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तैयार हैं। तो मेरे साथ बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जिला प्रवक्ता जदयू के श्री नीरज कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।